नमस्कार, न्यूज़ टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के खेड़ावा पंचायत में, और यहाँ से एक मुखिया प्रत्याशी थी शकुंतला देवी, जिन्होंने काफ़ी भारी बहुमत से जीत हासिल की है और अब वो यहाँ की मुखिया बन चुकी हैं। और तो उनके जो पति हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे थे और किन मुद्दों के साथ, किन विश्वास के साथ जो है इनकी पंचायत की जनता इन्हें अपना भारी बहुमत देकर इन्हें जिताई है। तो देर ना करते हुए ये बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर मेरी तरफ से और मेरे चैनल की टीम की तरफ से आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सिवान टीवी न्यूज़ को अपने तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारे दरवाजे पे आके और जनता का जो समर्थन मिला था, सहयोग मिला था और उसके लिए आप रूबरू हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि काफ़ी भारी बहुमत से शायद सुनना है कि आपकी जीत हुई है, तो इस जीत का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? हमारी भारी बहुमत से हमारी जीत नहीं हुई है, इस खेड़वा पंचायत के एक एक जनता की जीत है। हम तो एक माध्यम है, हम एक कड़ी हैं जो आज कोरोना काल से लेके 2001 से 2011 तक लगातार जनता का आशीर्वाद रहा। हमने अच्छी ढंग से सबकी सेवा की, निस्वार्थ भाव से, चाहे वो जो भी हो, किसी को बीमार हो, चाहे किसी को शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे कहीं सिवान या छपड़ा या किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो, उसके पैर में पैर मिला के हम कंधा से कंधा मिला के उसका सेवा किए हैं और उसका आज भी फल हमको 2 बार चुनाव हम बीच में डिफिसिट हुए, माने हारे, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनता के सामने रहे, जनता के बीच रहे। कोई भी सुख दुख हुआ जनता के बीच में हम उसका निपटारा करते रहे। मैं ये नहीं समझा कि मैं हार गया हूं, मैं घर बैठ जाऊं या कोई नौकरी करूं। मैं हारते हुए भी 10 बरस उसी जनता के बीच में रहा, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई पेट्रोल पंप, कोई गैस का एजेंसी नहीं खोजा, मैं जनता के साथ रहा और जनता के बीच में रहते हुए कोरोना काल से 22 मार्च 2020 से कोरोना काल हुआ, उस समय से मेरे मोटरसाइकिल पर एक झोला टंग गया जिसमें गर्म पानी और बिस्कुट रहता था। हर क्वारंटाइन सेंटर पर घूम घूम के सबको मास्क, बिस्किट, हर किसी के सुख दुख में जूझता रहा। किसी को ये अनुभव नहीं होने दिया कि नहीं कोरोना काल में हमारे प्रतिनिधि छुप गए हैं। मैं सबके बीच रह के उसका सेवा करता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज भी हमने जनता के बीच में वोट मांगा और आशीर्वाद मांगा, लेकिन अकेले। जनता बोलती थी कि नहीं मुखिया जी, आपको कौन नहीं जानता है, आप अकेले आइए, कोई समूह का काम नहीं है, आपको हम जानते हैं, आप हमको जानते हैं। इसलिए हम अकेले घूमते रहे, सबके सुख दुख में मिलते रहे। इसी का आज फल मिला कि जनता ने मुझे अपार वोट देकर हमको नहीं जिताया, अपने जीती है। खेड़वा पंचायत की जनता जीती है। हमको एक कड़ी, एक माध्यम, एक स्टैंप बना के रखी है कि थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जिला में जाइए, हॉस्पिटल जाइए। उस कड़ी को मैं इस जनता के बीच में ये निर्वहन करना चाहता हूं कि कोई किसी को दिक्कत ना हो, चाहे वो 12 बजे रात हो, चाहे दिन हो, कोई भी जरूरत हो, निस्वार्थ भाव से, किसी के माध्यम से नहीं। जब हम अकेले जाके उससे वोट लिए हैं तो उसको अकेले आके हमसे काम लेने का कोई भी दिक्कत हो, उसको हक है और उस हक देने के लिए हम तैयार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार पंचायत चुनाव में आपका क्या था? किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच जा रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। हम लोगों के यहाँ कोई भी बीमार पड़ता है तो बहुत दिक्कतें आती है, ना एम्बुलेंस मिलता है, ना डॉक्टर मिलता है। स्वास्थ्य मेरा मुद्दा था और इसके बाद सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा पर मेरा सबसे बड़ा जोड़ रहेगा और मुद्दा था मेरा कि शिक्षा सुचारू रूप से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का तो लड़का कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन
पलानी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को शुद्ध शिक्षा मिले, उसको काम मिले, यही मेरे सबसे बड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा, सबको जो जिस हक लायक है राशन की राशन मिले, वृद्धा पेंशन मिले, इंदिरा आवास मिले। किसी को हक को मारना हम नहीं चाहते, सबको हक मिले, जो जिस लायक जो हक वाला है उसको हक मिले। शौचालय की बात करें या नल जल योजना की बात करें, वो आपके धरातल पर कैसे दिख रही है आपको? हमको शौचालय कागज में बहुत देख रहे हैं, नल जल भी व्यवस्था बहुत माने 80% गड़बड़ है। नल जल का तो मैंने यहाँ एक क्या हुआ है, एक तो लूट टाइप का मचा हुआ है नल जल में, लूट टाइप का। ये नीतीश जी का योजना धरातल पर 99% फेल है। सिर्फ कागज पर दिखता है और धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है धरातल पर, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। कोई 10 मिनट नल को स्टार्ट करता है, मोटर स्टार्ट करता है, 10 मिनट में पानी मिलता है, 10 मिनट के बाद बंद। जैसे हमारे सूहेपुर में है, वहां सारा चीज व्यवस्था है, लेकिन सूहपुर की जनता को पानी नल जल से नहीं मिलता है। आप खुद जाके पता कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट और विनती रहेगा कि सूहपुर में जाके पता कीजिए। 15 मिनट के लिए शाम में, 15 मिनट सुबह खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। वहां क्या कहते हैं, वहां एक बीमारी है कि नहीं हमको 15 मिनट पानी देना है। इसलिए मैंने हम नल जल योजना से हम अपने खासकर अपने पंचायत में हम खुश नहीं हैं। मैं ये प्रयास रहेगा कि शपथ ग्रहण के बाद मैं सबसे पहले नल जल, ये नीतीश जी का जो योजना है, इसको मैं सुचारू रूप से निर्वहन करूं और करवाऊं। अच्छा, कितने वोट इस बार आपको मिले? हमको टोटल वोट 1647 वोट मिले, मेरे विपक्षी को 921 वोट मिले। जिस उम्मीद से जनता आपको जिताई है, तो क्या जनता के बीच रहकर काम करा पाएंगे, आपको लगता है? जिस उम्मीद से जनता मुझे ये पद दी है, उस पद पर रहते हुए जनता जो सोची होगी, उससे कहीं बहुत दूर तक हम उससे 10 कदम आगे चल के हम चाहेंगे कि जनता का हर काम हो, किसी को मेरे पास दौड़ना ना पड़े, मैं जनता के पास जाके पूछूं कि हाँ आपको क्या कमी है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जनता मेरे दरवाजे पे दौड़े। जब मैं वोट मांग रहा था तो मैं जनता के पास जा रहा था, फिर मैं जाऊंगा कि कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए, माता जी, काकी, चाची, बहन जी, भाई जी। मैं यही विश्वास लेके सबसे बोलता हूं कि आप मेरे दरवाजे मत आइए, मैं आपके दरवाजे आऊंगा, डमखो पर बैठूंगा, ये क्या कहते हैं, चट्टी पर बैठूंगा। आपका जो भी काम होगा मैं उस चट्टी और डमखो पर, चौकी पर, खटिया पर बैठ के करूंगा। आप मेरे दरवाजे पर परेशान मत हुई, ये मेरी आशा करता हूं कि मैं इस काम को जरूर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच खेड़वा पंचायत की जो मुखिया हैं शकुंतला देवी, उनके पति जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हमने बातें किया है। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं। जिस तरह से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि अपने वादे पर ये खरा उतरेंगे, क्या जनता के हित में ये काम कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस इसी तरह आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।